आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का 23वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुखों का वास होता है और मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल की कथा में हमने सुना कि राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि हे ऋषिवर, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महत्व है और इसे करने से क्या होता है। राजा की बात का उत्तर देते हुए वाल्मीकि जी उन्हें राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बोले कि सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के एक राजा हुए। राजा के पास एक दिन ऋषि अगस्त्य जी का आना हुआ। राजा चित्रबाहु ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, मेरे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है, लेकिन मुझे यह सब अपने किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूँ। तब अगस्त्य ऋषि ने राजा चित्रबाहु को बताया कि वह पूर्व जन्म में शूद्र जाति से संबंध रखने वाला मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध था। ऋषि बोले, तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हारे बंधुजनों ने तुम्हें त्याग दिया था। तब घोर वन में रहते हुए तुमने और तुम्हारी पत्नी ने उपदेव नामक एक ब्राह्मण की सहायता व सेवा की थी। तुमसे प्रसन्न होने पर ब्राह्मण देव ने तुमसे तुम्हारे दुखों का कारण जानना चाहा। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। जब उपदेव ब्राह्मण ने मणिग्रीव से उसके बारे में पूछा तो उनकी बात का उत्तर देते हुए मणिग्रीव बोला, हे विप्र, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में निवास करता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु भाग्यवश आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया, पर स्त्रीगामी हो गया, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने के कारण मेरे अपने संबंधियों ने ही मुझे त्याग दिया और वहाँ के राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो कुछ संपत्ति मेरे पास बची थी वह मेरे बंधु बांधवों ने ले ली। इस तरह सबसे अपमानित होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ पर निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं अपनी पत्नी सहित अपनी जीविका चला रहा हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पाप आत्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से इस वन में मुझे आपके दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दरिद्र एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की बात सुन उपदेव कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार कर। जो कृतार्थ कार्य तुमने किया है इससे ही तेरा कल्याण होगा।
व्रत, तीर्थ, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह मेरा कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। ब्राह्मण बोले, पुरुषोत्तम मास में तिल के तेल का दीप दान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना, लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी करना संभव नहीं है। इसलिए जो तुझे उपलब्ध हो, इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। ब्राह्मण बोले, वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला के योग्य भी नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला से भी निमन है। कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीप दान अवश्य करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले, इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विभुज मुरलीधर भगवान का स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त किया और स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। यह सब उपदेव ब्राह्मण की कृपा से प्राप्त हुआ। अगस्त्य जी बोले, तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीप दान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को हृदय से आशीर्वाद देकर चल दिए। इति श्री वृत नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 23वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर हर पल बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।